लगभग 200 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, नरहरि बाबा। बचपन से ही उनका स्वभाव संतों जैसा था। वे हर वस्तु में ईश्वर का अंश देखते थे, चाहे वह एक तिनका हो या आकाश का विस्तार। एक बार की बात है, नरहरि की उम्र मात्र 12 या 13 वर्ष की थी। घर वालों ने उन्हें मक्के के खेत की रखवाली के लिए भेजा। बाबा खेत तो पहुंचे, लेकिन वहां की मचान पर योग मुद्रा में बैठ गए और बोले, राम की चिड़िया राम का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। दोपहर में जब एक घर का सदस्य भोजन लेके पहुंचा तो देखा कि बाबा ध्यान में लीन हैं और चिड़ियां खेत से मक्का चुग रही हैं। यह दृश्य देखकर वह क्रोधित हो गया और नरहरि को खूब खरी खोटी सुनाई। बाबा ने शांत स्वभाव से अपनी धोती के 2 टुकड़े किए, साधु का वेश धारण किया और पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़े, एक नए जीवन की ओर। भूखे प्यासे चलते चलते नरहरि बाबा मझौवा नामक गांव के शिव मंदिर पहुंचे। वहां के पुजारी ने उनके तेजस्वी संकल्प को देखकर उन्हें मंदिर में ही साधना करने की अनुमति दी। मंदिर के निकट गंगा बहती थी, जैसे प्रकृति स्वयं उनकी तपस्या को स्वीकार कर रही हो। 13 वर्ष की आयु में ही बाबा ने मंदिर को अपना आश्रय बना लिया और वहां गहन साधना में लीन हो गए। नरहरि बाबा वैष्णव संप्रदाय के संत थे। उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में गहरी भक्ति थी। उनका स्वभाव हठयोगी था। उन्होंने तपस्या में भी कठोर साधनाएं अपनाई। गर्मी में वे चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर तप करते, जाड़े और वर्षा में वे जल में बैठकर ध्यान करते। उनका जीवन त्याग, तप और भक्ति का प्रतीक बन गया। बाबा को जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। उनके आश्रम परिसर में अनेक जीव शांति से विचरण करते थे। गांव वाले बाबा के चरणों में गहरा विश्वास रखते थे। उनकी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। नरहरि बाबा को समाधि लिए कई 100 वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था वैसी ही बनी हुई है। उनकी महिमा गांव-गांव में गाई जाती है और उनके नाम से लोग प्रेरणा पाते हैं।